पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों कबायली तबके के लिए शीप व गोट हस्बेंड्री में नए इम्कानात के मौजू पर वर्कशॉप का इफ्तिताह। कबायली तबकों की फलाह बहबूद के लिए कई मुराद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए गए तहाइफ की नीलामी आज से शुरू। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज से हो रहा है 15 रोज तक खून की अतियों के कैंपों का इनेकाद। और बांडीपोरा में एक बिहारी मजदूर के कत्ल में मुलविस 3 मिलिटेंट गिरफ्तार। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में कबायली तबके के लिए शीप व गोट हस्बेंड्री में नए इम्कानात के मौजू पर आज एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कबायली तबके के मामलात और मांगों को पूरा करते हुए ऐलान किया कि यूटी सरकार कबायली तबके के माल मवेशों की खातिर 1000 शेड तामीर करेगी। LG ने यह भी ऐलान किया कि कबायली अमूर का महकमा वूल शेयरिंग मशीनों और स्किलिंग के लिए 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को फीकस 1 लाख रुपए की माली मदद फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को डोकों के लिए जेनसेट और सोलर पावर पर चलने वाली शेयरिंग मशीनों के लिए 3-3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। मनोज सिन्हा ने भेड़ पालने वालों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम मुतारिफ करने और माल मवेशियों के लिए इंश्योरेंस कवर फराहम करने के बारे में सरकार के मनसूबे का भी जिक्र किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शीप एंड गोट हस्बेंड्री सेक्टर को ज्यादा मुनाफा बख्श और पुरकशिश बनाने के लिए नए मौके तलाश करने के लिए इस अहम वर्कशॉप को मुनाकिद करने के लिए किसानों की तरक्की से मुतल्लिक J&K एडवाइजरी बोर्ड और शीप हस्बेंड्री महकमे को मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार का मकसद पायदार तरीके पर मवेशियों की पैदावार और पैदावारियत को बढ़ाने के साथ साथ बरामदात के लिए इम्कानात को बरूए कार लाने और मसनूआत में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज करना है। उन्होंने भेड़ पालन सेक्टर की जदीद कारी और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से लाए गए इस्लाहात को उजागर किया। उन्होंने ओन जमा करने और इसकी ग्रेडिंग, इसे अलग करने और इसकी पैकेजिंग के लिए कश्मीर और जम्मू सूबे में एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर इस सेक्टर में कामयाबी हासिल की गई है तो हम सरकार इस सेक्टर को नई बुलंदियों तक ले जाने के मुतमन्नी है और वो इस शोबे को मज़ीद मुतहरिक, मुनाफा बख्श और रोजगार के काबिल बनाने के लिए सभी खामियों को दूर करने का इरादा रखती है। वर्कशॉप से LG के मुशीर RR भटनागर, ज़रूरी पैदावार और महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, ज़रूरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर और कबायली अमूर महकमे के सेक्रेटरी ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कोनू नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़कर आज चीतों की बाज़ाबातकारी से मुत्तालिक दुनिया के पहले प्रोजेक्ट का आगाज किया। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। पहले उन्हें एक खुसूसी तैयारी के जरिए ग्वालियर लाया गया, इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कोनू नेशनल पार्क ले जाया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि भारत में चीतों की बाज़ाबातकारी के लिए भारत के जंगली जानवरों से मुत्तालिक इदारे ने जिन इलाकों का सर्वे किया था उनमें मुल्क में चुने गए 10 मकामात में से मध्य प्रदेश में कोनू नेशनल पार्क को सबसे मौजूद पाया गया। 750 मुरबा किलोमीटर इलाके में फैला कोनू नेशनल पार्क तकरीबन 2 दर्जन चीतों के रहने के लिए मौजूद है। इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है कि माईशत और माहौलियात मुतज़ाद शोबे नहीं हैं, बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीते की नस्ल 1952 में भारत से नापैद हो गई थी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मुल्क में नए जोश के साथ चीतों की बाज़ाबातकारी का काम शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 71 बरस के हो गए। मुख्तलिफ मरकजी वज़रा, पार्टी लीडरान और कई आलमी लीडरों ने उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी है। लीडरान ने उनके तहीं नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म के जन्मदिन के मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तौर मना रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे हेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की तरफ से आज श्रीनगर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंपों का इनेकाद किया गया। 2 ब्लड डोनेशन कैंपों का इनेकाद
LD अस्पताल की तरफ से आलमगीरी बाजार और जड़ीबल में किया गया, जबकि बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजला की तरफ से इसी तरह का कैंप छतबल में भी मुनाकिद किया गया, जबकि SMHS की तरफ से मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में इसी तरह के ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इन कैंपों का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर सामिया रशीद की मौजूदगी में किया। रक्तदान अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत आज मुल्क भर में 2000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंपों का एहतमाम किया गया और ये मुहिम अगले 15 रोज तक जारी रहेगी। रानावारी श्रीनगर के JLNM अस्पताल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने किया। कैंप का एहतमाम रक्तदान अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत किया गया। यह प्रोग्राम मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने खून का अतिया देने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सताइश की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो खून का अतिया देने में पहल करें ताकि कीमती जानों की जिया को रोका जा सके। वज़ीर-ए-आज़म के जन्मदिन के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी मुल्क में कई खिदमात का आगाज कर रही है। बीजेपी मुल्क में ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप का एहतमाम कर रही है। इसी मुहिम के तहत आज बीजेपी ने ललदत अस्पताल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। इसमें पार्टी के कई वर्करों के साथ साथ आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर पार्टी की खवातीन शाख की जनरल सेक्रेटरी राशिदा मीर ने अस्पताल में मौजूद तीमारदारों और आम लोगों से में फल तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पेश की गई तोहफे की नीलामी आज शुरू हो गई है। नीलामी का यह सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस मुद्दत के दौरान यादगार के तौर पर दिए गए 1222 तोहफे की नीलामी की जाएगी। इनमें गणेश की मूर्तियां, स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर, नेताजी का मुजस्समा, पेंटिंग और खेलकूद से मुतल्लिक सामान वगैरह शामिल हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो इन तोहफे को दरियाई गंगा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नीलाम कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा कि तोहफे की कम से कम बुनियादी कीमत 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए है। SSP बांडीपोरा मोहम्मद जाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात को जिस गैर मकामी मजदूर अमरेज मसूरी साकिन बिहार को साधनारा हाजन में हलाक कर दिया गया था, उस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की गई थी। तहकीकात के दौरान पता चला कि इस मामले में 3 मिलिटेंट मुलविस हैं जिनके नाम वसीम अकरम, यावर रियाज और मुजम्मिल शेख बताए जाते हैं। पुलिस ने तीनों मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की, जिस दौरान उन्होंने मकतूल के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। उनके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। फ्लाई फिशिंग खेल को फरोग देने की गर्ज से महकमे सियाहती मछली पालन महकमे के एहतमाम से पहलगाम में दरियाई लदर में आज और कल फ्लाई फिशिंग मुकाबले का एहतमाम किया है। मुकाबले में खेल से वाबस्ता सरकर्दा अफराद के साथ साथ नौजवानों ने भी शिरकत की। तकरीब में नाज़िम सियाहत कश्मीर फजलुल हसीब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि महकमे के दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। अहरबल कुलगाम में आज ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर ने महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग सियाहती मकाम अहरबल को फरोग देने की गर्ज से बुलाई गई थी। इस मौके पर महकमे सेहत के अहदेदारों के अलावा जल शक्ति महकमे के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर GN इत्तू भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर ने J&K LSA की हिदायत पर आज लोक अदालत का एहतमाम किया। लोक अदालत का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के चेयरमैन जवाद अहमद ने किया। इस मौके पर कुल 9 बेंचों को तश्कील दिया गया। बेंचों ने कुल 6435 केसों को दरदस्त लिया, जिनमें से 6290 मामलात को इफाम तफहीम से हल किया गया। साथ ही 1,45,92,000 से ज्यादा की रकम भी हासिल की गई। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छता अभियान के तहत आज से कई प्रोग्रामों का इनेकाद शुरू किया है। ये मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। मुहिम का आगाज SMC मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अतर आमिर खान की मौजूदगी में किया। मुहिम की शुरुआत शेर कश्मीर पार्क से की गई, जहां SMC मेयर ने वॉकथन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें SMC के कई एहलकारों और अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर ने शुरका को श्रीनगर शहर साफ व पाक रखने में अपना ताउन देने का हलफ दिलाया।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वस्ती जोन कश्मीर का एक खुसूसी इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में नायब सदर उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इजलास के तंजीमी अमूरात और प्रोग्रामों के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल, लोगों को दरपेश गुनाहों, मसाइल और मुश्किलात ज़ेर बहस आए और शुरका ने अपने अपने इलाकों के लोगों के मसाइल और मुश्किलात उजागर करने के अलावा पार्टी सरगर्मियों और जमीनी सूरत हाल से इजलास को आगाह किया। बाद में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी लीडरान और ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ करीबी राबिता रखें और उनके मसाइल और मुश्किलात उजागर करने के अलावा उनका सद्जवाब कराने में अपना रोल निभाएं। CPIM ने श्रीनगर में आज एहतजाज किया, जिस दौरान उन्होंने सरकार की जानिब से अमलाई जा रही पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ करार दिया। एहतजाजियों के मुताबिक सरकार ऐसी पॉलिसियां अमला रही है जो अवाम मुखालिफ हैं और इससे लोगों की उमंगें मजरूह हुई हैं। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एहतजाजियों से खिताब करते हुए कहा कि सरकार ने दफा 370 की मनसूखी के बाद जो वादे किए थे वो सब शराब साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। शहदाए करबला के हवाले से वादी के बेशतर इलाकों में यौम अरबईन की मजालिस का इनेकाद हुआ। इस मौके पर मजालिस अज़ा मुनाकिद हुई और कई मकामात पर यौम अरबईन के जुलूस बरामद किए गए। इस सिलसिले में मरकजी जुलूस आस्तान शरीफ बडगाम से इमाम बारगाह बडगाम तक बरामद किया गया, जिसमें आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी ने शिरकत की। इसी तरह का जुलूस जेलदार मोहल्ला से इमाम बारगाह हसन आबाद श्रीनगर तक बरामद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर मरसे खानी का भी एहतमाम किया गया। इसी मुनासिबत से एक और जुलूस इमाम बारगाह गारीपुरा से गाजी मंजिल बेमिना तक बरामद किया गया। इस जुलूस में आगा सैयद मोहम्मद हादी ने शिरकत की। जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने शहदाए करबला को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा जडीबल श्रीनगर में भी इसी तरह का आज़ादारी का एक जुलूस बरामद किया गया, जिसमें मौलाना इमाम रजा अंसारी ने शिरकत की। मजालिस में उलमा ने शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए वाक़िए करबला की अहमियत उजागर की। छठी पातशाही काठी दरवाजा रैनावारी में कल से माता फाग परी जी की याद में समाग्राम का आगाज हुआ है, जो 18 सितंबर तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 31 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 19 जबकि जम्मू डिवीजन से 12 कोविड मामलों की निशानदही की गई है। इसी मुद्दत के दौरान 51 मुतासरीन शिफायाब भी हुए हैं। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।